नमस्कार। पक्ष विपक्ष में बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जायरा अली। शुरुआत बुलेटिन की करेंगे। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी के सिविल कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सभी पक्षों के बहस सुनने के बाद तीसरे दिन सुनवाई खत्म हुई। कल इस प्रकरण को लेकर कोर्ट के समक्ष कोर्ट कमिश्नर और वादी पक्ष की गहमागहमी के बीच सबने अपने अपने पक्ष रखे। मां श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट द्वारा नामित कोर्ट कमिश्नर को बदलने के मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में सुनवाई हुई है। मामले में हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने हैं। कोर्ट के सर्वे के आदेश के बाद मस्जिद में सर्वे के लिए 2 दिन टीम पहुंची, लेकिन सर्वे नहीं हो पाया। इसे लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया कि इस मस्जिद के अंदर काफी लोग मौजूद थे जिन्होंने सर्वे को ठीक से नहीं होने दिया। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सर्वे के नाम पर मस्जिद की दीवारों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। अब मामला कोर्ट में है, जिसे लेकर फैसले का इंतजार है। कोर्ट के आदेश के बाद ही आगे सर्वे किया जाएगा। इस मामले में एक पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर बदलने की भी मांग की है। उनका कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक सीनियर वकील को नियुक्त किया जाना चाहिए और मौजूदा कोर्ट कमिश्नर को बदलना चाहिए। ज्ञानवापी की तरह मथुरा में भी ईदगाह के मुआयने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की गई है। दरअसल वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सैकड़ों वर्षों से विवाद जारी है। माना जाता है कि 1699 में मुगल शासक औरंगजेब ने मूल काशी विश्वनाथ मंदिर को तुड़वाकर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। काशी विश्वनाथ मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण 1780 इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। ज्ञानवापी को हटाकर उसकी जमीन काशी विश्वनाथ मंदिर को सौंपने को लेकर दायर पहली याचिका अयोध्या में राम मंदिर मुद्दा गरमाने के बाद 1991 में दाखिल हुई थी। ताजा विवाद ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं के रोजाना पूजा अर्चना को लेकर है। 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाएं ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी, गणेश जी, हनुमान जी समेत परिसर में मौजूद अन्य देवताओं की रोजाना पूजा की इजाजत मांगते हुए कोर्ट पहुंची थी। अभी यहां साल में एक ही बार पूजा होती है। मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर के बीच 10 फीट गहरा कुआं है, जिसे ज्ञानवापी कहा जाता है। इसी कुएं के नाम पर मस्जिद का नाम पड़ा। ज्ञानवापी की तरह मथुरा में भी ईदगाह के मुआयने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की गई है। उधर ताजमहल के भी शिव मंदिर तेजो महल्या होने के दावे को लेकर याचिका दायर की गई है। ने मांग किया है वो चीजें तो वीडियो रिकॉर्डिंग का और कमीशन के बाद ही तो स्पष्ट होगा कि जो हमारी मांग है वो सही है कि गलत है। बिना जो है कार्रवाई के आप कैसे मान ले रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि गलत है। आने दीजिए, सारे साक्ष्य आने दीजिए बाहर। साक्ष्य आएगा, अगर मस्जिद का साक्ष्य आएगा तो हम पीछे हटेंगे, अगर मंदिर का साक्ष्य आएगा तो आप पीछे हट जाइएगा। आर्गुमेंट्स बेतर्क की बातें की गई हैं मुस्लिम पक्ष के द्वारा, जिनको हमने अच्छे से आंसर कर दिया है। करीब 2 घंटे आज और 2 घंटे कल की आर्गुमेंट का निर्णय कल आ जाएगा। उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा कि एडवोकेट कमीशन समय से पूरी की जाएगी। बातें पूरी की गई हैं। ताला तुड़वाया जाए, ताला खोला जाए, हमें उसकी वो नहीं है, लेकिन एडवोकेट कमीशन पूरी करने के लिए हमें तहखाने में ले जाएगा। सुरक्षित रखा गया है और जब फैसला आता है तो देखना होगा आखिर क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आएगा। कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा, ये अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार दोनों ही पक्ष एक दूसरे के सामने हैं इस पूरे मामले में। आपको बता दें, जो मुस्लिम पक्ष है लगातार वो ये मांग कर रहा है कि जो कमिश्नर है उसे बदला जाए, क्योंकि सर्वे को लेकर वो संतुष्ट नहीं थे। हालांकि जो हिंदू पक्ष है उसका ये कहना है कि ठीक तरीके से सर्वे नहीं किया देने जा रहा है मुस्लिम पक्ष की तरफ से, क्योंकि जब मस्जिद में सर्वे की टीम पहुंची थी तो वहां पर काफी ज्यादा भीड़ थी और उन्हें सर्वे नहीं करने दिया गया। तो दोनों ही पक्ष अपनी बात पर अड़े हुए हैं। हालांकि 3 दिन तक सुनवाई भी हुई है इस मामले में और फैसला अब सुरक्षित रख लिया गया है। लेकिन अब इस फैसले को जब कोर्ट की तरफ से इसमें सुनवाई होती है, जब फैसला सामने आता है, जो सुरक्षित रखा गया फैसला क्या है, तब देखना होगा कि आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो बिल्कुल ये जो पूरा मामला है इस पर सियासत भी पुरजोर तरीके से हम लगातार देख रहे हैं। लेकिन अब आगे क्या कुछ होगा कल जब ये जो फैसला है ये सबके सामने आता है, क्योंकि लगातार दोनों ही पक्ष अपनी बात पर अड़े हुए हैं और क्या कुछ अगला कदम उठाया जाता है उस पक्ष की तरफ से जिसके खिलाफ ये फैसला आएगा।
और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा हम करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ गुरु माँ कंचन जुड़ गई हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, और इसके अलावा फाजिल अहमद जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। और अभी थोड़ी देर में हमारे साथ शशांक वाजपेयी जी भी जुड़ेंगे जो कि लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। तो गुरु माँ, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि अब जिस तरीके से ये जो मामला सामने आया है, 3 दिन तक सुनवाई हुई, आप लोगों ने भी अपना पक्ष रखा, दूसरे पक्ष ने भी अपना पक्ष रखा। यहाँ पर आप ये कह रहे हैं जिस तरीके से कमिश्नर हटाने की मांग की जा रही थी कि जो कमिश्नर हैं वो निष्पक्ष तरीके से जो सर्वे हैं वो कर रहे थे, जांच कर रहे थे, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है वो लगातार अड़ंगा लगा रहा था और भारी तादाद में लोग मस्जिद में थे, इस वजह से आप लोग ठीक तरीके से सर्वे नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया गया है कोर्ट का, कल फैसला सामने आएगा। अगर ये जो फैसला है आपके पक्ष में नहीं होता है तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? देखिए, ऐसा है, वो हमारी धरोहर थी, है और रहेगा। माँ सिंगार गौरी की पूजा पहले भी अर्चना की जाती थी। मुगलों का काम था हमारे मंदिर तोड़ तोड़ के इन्होंने मस्जिद बनाए, और जिसकी वजह से आज बोलते ना चोर के दाढ़ी में तिनका, सर्वे क्यों नहीं करने दे रहे ये? क्या कारण है कि सर्वे को रोक रहे हैं? क्योंकि हमारा वहाँ प्रमाण है। प्रमाण जब सामने आ जाएगा तो ये क्या करेंगे, ये बताइए? ये अपने आप को सिलेंडर करेंगे? ये नहीं चाहते कि सच्चाई बाहर आए, इसकी वजह से सर्वे पे रोक लगा रहे हैं। तो वो जो सत्य है, सत्य को कब तक ये लोग छुपाएंगे? कोर्ट की ऑर्डर आएगी तो इनको तो मानना ही पड़ेगा ना, क्योंकि पहले भी माँ गौरी की माँ सिंगार गौरी की वहाँ पूजा करती थी, सभी महिलाएं जाके करती थी, वो तो हमारा अधिकार है। इन्होंने अगर तोड़ के वहाँ पे अपना स्थान बनाया है तो भी हमारा चिन्ह वहाँ प्रतीत है कि हमारा सबूत है, जिसे ये डिनाई नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते कि ये हिंदू लोगों का स्थान नहीं है। अकबर आए, तैमूर आए, इन्होंने काम क्या किया है? पूरा जितने भी हमारे मंदिर थे, और एक से एक आर्ट, आज तो उतना अच्छा भव्य मंदिर नहीं बनता जो पहले जमाने में 1000 वर्ष 2000 वर्ष पहले जो मंदिर बना करता था, उसका देखिए एक अलग ये था, भव्यता थी। और आज उसे तोड़ तोड़ कर ये लोगों ने, जो अकबर ने और तैमूर लोगों ने जो आक्रमण किया भारत पर, जानबूझकर जो मुस्लिम पक्ष है आपको सर्वे नहीं करने देना चाह रहा है, क्योंकि अगर सर्वे होगा तो सच्चाई सामने आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बोलते चोर के दाढ़ी में तिनका, तो इनको लग रहा है कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो हम कहाँ जाएंगे? साफ तौर पर आप पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, आपके पक्ष पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप लोग जानबूझकर सर्वे नहीं होने देना चाहते हैं, नहीं तो सच्चाई सामने आ जाएगी। उनसे पूछिए कि पूजा कहाँ करती थी, आखिर 1 साल में कहाँ करती थी? जहाँ 1 साल में पूजा वही रोज पूजा की बात नहीं है, ये हजारों वर्ष से वहाँ पूजा होती थी। ये मंदिर तोड़कर वहाँ मस्जिद बना देंगे आप, तो क्या हम उसे मान लेंगे? पिछले साल जनेऊ, आपकी भी जनेऊ उतार के आपको मुसलमान बनाया गया है। आप भी तो सनातनी थे एक टाइम में। आप डिनाई कर लीजिए, अकबर ने क्या किया, औरंगजेब ने क्या किया था। आप इस चीज को मानते हैं? आप बता दीजिए ना, ये प्रमाण है, इतिहास अगर आप पढ़े हैं तो जी, आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। गुरु माँ जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अब किस तरीके से ये जो मामला यहाँ पर सामने आया है, आप ये कह रही हैं, जैसे कि सवाल पूछा अभी फाजिल साहब ने कि अब 1 साल से या इतने टाइम से आप लोग इस मामले को नहीं उठा रहे थे, अब इस मामले को क्यों इतना ज्यादा उठाया जा रहा है? देखिए, धीरे धीरे सभी जाग चुके हैं और धीरे धीरे सारी सच्चाइयां हमारी बाहर आ रही हैं, तो इनको बिल्कुल मिर्ची लग चुकी है कि अब हमारी सच्चाई आ रही है सामने, हम क्या करें। इनको ये सोचना चाहिए था, जब औरंगजेब आए थे तो किस तरह से मार मार के आपको मुसलमान, सनातन से मुसलमान बनाया गया, तो आप वही सनातनी हैं। आज आपने आपको बोल रहे हैं ना, हम मुस्लिम हैं, हमारा कुरान है। आप पहले कुछ भी नहीं थे, आप एक सनातनी थे। चलिए ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास और जवाब भी लूंगा इसका फाजिल अहमद साहब से। फाजिल अहमद साहब, आपकी आवाज ठीक तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही, उसे हम ठीक कराते हैं। उससे पहले शशांक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशांक जी, आपसे ये सवाल मैं करना चाहूंगी कि जो 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था,
उसके हिसाब से अगर हम देखें तो किसी भी मजहबी कोई जगह होती है उसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं उस एक्ट के मुताबिक। तो अब इस तरह के मामले इतने क्यों सामने आ रहे हैं? क्योंकि ये तो सिर्फ एक ज्ञानवापी मस्जिद का मामला ही हम देख रहे हैं, लेकिन मथुरा में जो ईदगाह का मामला है, और अब हम देख रहे हैं कि ताजमहल को लेकर भी 22 कमरे खुलवाने की भी बात सामने आ रही है। जी आज बहुत साफ बात आपको समझनी पड़ेगी। जब मामले के ऊपर पूरा बहस, दोनों पक्षों की बहस हो चुकी है और बहस होने के बाद मामला सुरक्षित फैसला उस मामले को प्रभावित ना करे तो राय देना या उसके ऊपर अनुमान लगाना हाईकोर्ट के ऊपर ये मैटर गया था। हाईकोर्ट के ऊपर मैटर जाने के बाद उन्होंने दृष्टि को नहीं बढ़ाया, दोनों पक्षों ने आज बहस सुन ली है। तीसरी बात बच्चे फैक्ट के 1919 के बाद आज हम लोग 2020 में मतलब लगभग 100 वर्ष बाद आज हम इस बात को भी फिर से डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा की जब रिपोर्ट अगर आती है या नहीं आती है, किस पक्ष में आती है, यह सब मामले के कल विवाद के और वाद के और उसके बाद दोनों के दलीलों के बिंदु हैं। इन बिंदुओं के ऊपर कोर्ट निर्णय देना है, उसके ऊपर किस स्थिति में साक्ष्य करना या कोई भी राय देना न्याय चाहूंगा। इसके सिवा अगर जो बात आती है कि आगे प्रक्रिया क्या है, व्यवस्था क्या है, ठीक है, जिसका मंदिर है उसको मंदिर मिलेगा, जो उसके मंदिर के ऊपर कब्जे किए गए हैं या उसको वर्शिप का राइट है वो राइट मिलना चाहिए। निश्चित रूप से कोई जो व्यवस्थाएं चेंज हुई है, जैसे आप राम मंदिर का बात पूरा देखते हैं, मंदिर उच्चतम न्यायालय ने डिसाइड किया, अगर इस मामले में ये प्रक्रिया आज है जी बिल्कुल शशांक जी। अब हम देखना होगा आखिर जो फैसला अब लिया गया है कोर्ट की तरफ से, इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। फाजिल अहमद जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी गुरुमा जी अभी कह रही थी कि आप लोगों को, आप तो सनातनी थे, जनेव पहनते थे, आप लोगों को तो कन्वर्ट कर दिया गया, क्या कहेंगे इस पर? छुआ खाएंगे नहीं, पैर में चप्पल नहीं पहनने देंगे, घोड़ी पे चढ़ के शादी नहीं करने देंगे, तो अच्छा हुआ कि हम लोग इतना छूत भेदभाव से अलग हो गए। धन्यवाद है उनको जिन्होंने हमको मुसलमान बना दिया। ऐसी ये सब बात करने से कोई फायदा नहीं है। हम क्या थे क्या नहीं थे, आज जो है वो हम उसी में हैं और उसी को अपना मानते। आप जबरदस्ती, जब एक देश में कानून बन गया, इस तो पूरे देश की 5000 मस्जिदों को कहते हैं कि इसको मंदिर तोड़ के बनाया गया, तो सारी मस्जिदें हम लोग छोड़ दें, ये सब इनको दे दे कि भाई जाइए। अब ऐसे थोड़ी होता है। आप ये 5000 पहले अयोध्या में 40 साल से लोग झूठ बोल रहे थे कि बाबर ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बाबर ने कोई मंदिर नहीं तोड़ा और न ही बाबर ने मस्जिद बनाया। ये पूरी तरह से इनकी सारी बात को झूठा साबित कर दिया। नहीं, अभी करें ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे हो जाए तो वो भी झूठा है। अरे सर्वे में अगर प्रमाण निकल जाए। हम बात कर रहे थे जिस तरीके से अब ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब कल जब फैसला सामने आता है तो क्या होता है, किसके पक्ष में फैसला आएगा और उसके बाद अगले पक्ष का क्या कुछ रिएक्शन होता है, अगला कदम क्या होता है, ये देखना होगा। गुरुमा कंचन, आप ब्रेक पर जाने से पहले अपनी बात रखना चाह रही थी, कह सकती हैं, क्या कह रही थी? ऐसा है कि जब जगह जगह सर्वे हो रहा है, प्रमाण सामने आ रहा है, तो इनको बौखलाहट हो गई है कि सच्चाई सामने आ जाएगा। जो सत्य है, सत्य पे कैसा आज, तो सत्य कभी भी, सत्य को किसी की प्रमाण की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये प्रमाण मांग रहे हैं तो सर्वे के द्वारा वो भी प्रमाण मिल जाएगा, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे वो कुतुब मीनार हो। कल कुतुब मीनार में हम भी गए थे, वहाँ भी विष्णु स्तंभ की मैंने मांग की, क्योंकि वहाँ कुतुब मीनार में देखते होंगे कि वहाँ गणपति जी की प्रतिमा है, सारी चीजें हैं वहाँ, सारे जितने भी हिंदू के चिन्ह होते हैं वो सारी चीज वहाँ मिली है, जो कि वीडियो भी हम लोगों ने सौंपा चैनल को। तो ये कहाँ तक निपापोती करेंगे, कहीं ना कहीं तो पकड़े जाएंगे। वो सब तो ठीक है, देखिए गुरुबा, लेकिन अब इतने वक्त से आप लोग क्यों सोए हुए थे, ये बात देखिए समझ से परे है। अब सारी चीजें अब क्यों सामने आ रही हैं? समझ से परे है। आप तो जान रहे हैं पिछले किसकी सरकार थी, किसकी सरकार तो 2014 से तो बीजेपी की सरकार चल रही है, उसको भी 7 साल हो चुके हैं। नहीं, अब चल रही तो सभी जाग रहे हैं ना। पहले जो सरकार थी, आप तो जान रहे कैसी सरकार थी जी। तो आज अगर हिंदू जागा है तो इनको क्या तकलीफ हो रही है? चलिए ठीक है। इतिहास गवाह है, इतिहास तो ये पढ़े होंगे ना कि पहले किसका राज था, कौन था। वो अशोक स्तंभ था, कुतुब मीनार भी आप देखिए, जो काशी विश्वनाथ था, भगवान कृष्ण जी की जन्मभूमि के बगल में मस्जिद बना रखे हैं। औरंगजेब ने काम क्या किया, यही काम किया भारत में आके। सिकंदर ने काम क्या किया, चलिए ठीक है। फाजिल अहमद जी कहिए। ठीक है गुरुमा जी, आप उनको जवाब देने का मौका दीजिए। फाजिल अहमद जी कह सकते हैं अपनी बात। देखिए,
अकबर ने जोधा माँ को अपने महल में मंदिर बना के दिया था, कभी जीवन भर धर्म परिवर्तन के लिए नहीं कहा। और इतना मुगल तो मंदिर बनवाते थे। आज 500-700 साल पुराना जो मंदिर देश में है वो किसका है, किसने बनवाया? करना पड़ा क्रूरता वो से, राज करता है तो वो मंदिर मस्जिद बनवाता है, वो तोड़ता नहीं है। ये गलत सलत इतिहास ये लोग उठा के ला रहे हैं। नहीं, गलत सलत इतिहास आप ठीक से पढ़ने जाइए, यूनिवर्सिटी में पढ़ के आइए, फिर जवाब दीजिएगा मुझे। मैं रोज पढ़ता आप हूँ। पहले सुन लीजिए, आप पहले यूनिवर्सिटी जाइए, इतिहास पढ़ के आइए, फिर मुझसे बात कीजिएगा। अकबर ने दीन इलाही चलाया था, उस समय मंदिर मस्जिद सब जगह बने थे, इसीलिए पूरे देश में बहुत जगह मंदिर मस्जिद एक साथ है। ऐसे कह देने से थोड़ी हो जाता है। नहीं, बिल्कुल आपने तोड़ के मंदिर तोड़ के तो अकबर ने मंदिर तोड़ के तो अकबर ने मस्जिद बनाई है। क्या बात कर रहे, सब हमारे ऐतिहासिक जो चिन्ह थी उसे उन लोगों ने तोड़ने। देखिए एक एक करके बात करिए, देखिए बात भी समझ में आएगी, नहीं तो कोई फायदा नहीं है इस तरह की डिबेट का। फाजिल अहमद जी आप अपनी बात रखिए पूरी तरह पहले, फिर कंचन जी आपको मौका मिलेगा। कहिए फाजिल अहमद जी। देखिए, जब अकबर ने दीन इलाही चलाया था उस समय देश भर में मंदिर और मस्जिद एक साथ बने थे। ये लोग बार बार उसी बात की करते हैं कि ये हो गया वो हो गया। क्या मंदिर तोड़कर मस्जिद कभी नहीं बनी है वहाँ पे? नहीं, मंदिर में कोई अगर मुसलमान नमाज पढ़ेगा। कृष्ण जन्मभूमि के बगल में जो मस्जिद तोड़ी जाएगी ना, वही भगवान कृष्ण जी की जन्मभूमि है। चिन्ह मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे? किसी की जगह जो वहाँ पे प्रमाण मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे? कोई मस्जिद नहीं बन सकती है। हम लोग हवा में बात नहीं करते, आप लोग हवा में बातें कर रहे हैं। वो लोग इस्लाम नहीं जानते थे। सुन लीजिए, हवा में बात ना करें। आप लोगों पर भी तो ये आरोप लग रहे हैं कि आप लोग सर्वे नहीं करने देना चाह रहे हैं। क्यों आप लोग ये सर्वे क्यों नहीं करने देना चाह रहे हैं? अगर आप लोग सही हैं तो आपको डर किस बात का है? और आप कमिश्नर पर आरोप क्यों लगा रहे हैं और क्यों हटाने की मांग कर रहे हैं? आखिर क्या किस तरीके से वो भेदभाव कर रहे हैं ये बताइए। देखिए, श्रृंगार गौरी जब ज्ञान माफी का मुकदमा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे कर रखा है, ASI का खुदाई का ऑर्डर निचली अदालत ने किया था, उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे कर रखा है। जब ज्ञान माफी का केस ही नहीं है, श्रृंगार गौरी का आपने केस लड़ रहे हैं, तो आप श्रृंगार गौरी पिछले साल कहाँ पूजा किए थे? जाके वहीं रोज पूजा कीजिए, कौन मना कर रहा है आपको? मस्जिद में पूजा नहीं हुई थी? श्रृंगार गौरी में पिछले नवरात्र को भी तो पूजा हुई होगी ना। आज क्यों नहीं वहीं जाके पूजा कर रहे हैं? आप श्रृंगार गौरी में पूजा करने की मांग कर रहे हैं, वो मस्जिद में क्यों? मस्जिद में तो मांग कर नहीं रहे, तो फिर कमीशन मस्जिद में क्या करने जाएगा? श्रृंगार गौरी मस्जिद से 100 मीटर दूर पे है। वो अगर जहाँ पिछले नवरात्र को हिंदू बहनों ने श्रृंगार गौरी में दर्शन किया था ना, तो फिर इस साल रोज करने में क्या दिक्कत है? वहीं पे जहाँ अगर दर्शन हुआ था पिछले साल, मस्जिद में तो पूजा नहीं किया था ना। जहाँ पिछले साल किया था वहाँ रोज जाके पूजा करिए, कौन मना कर रहा है आपको? जिला प्रशासन ने ठीक है, कंचन जी से जवाब ले लेते हैं। कंचन जी कह रहे हैं कि जहां अब तक आप लोग पूजा कर रहे थे, पिछले साल जो पूजा किया था, अब वहां पूजा करने में क्या आपत्ति हो रही है? श्रृंगार गौरी जहाँ थी वही ना पूजा करेंगे। कंचन जी क्या कहेंगे इस पर? लग रहा है फिलहाल अभी संपर्क उनसे हमारा नहीं हो पा रहा है। जाहिर तौर पर अब आगे देखना होगा कि क्या होता है कोर्ट के फैसले में। और इस मामले में फाजिल अहमद जी, ये भी आपसे जानना चाहूंगी, अगर ये जो मामला है आपके पक्ष में नहीं आता है, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, कल सामने आ जाएगा जो भी कोर्ट ने फैसला लिया होगा, लेकिन अगर ये आपके पक्ष में नहीं जाता है तो अगला कदम आप लोगों का क्या होता है? देखिए, उसमें हाई कोर्ट की डेट भी 16 तारीख को है। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आगे रास्ते हैं ना। कोई ऐसी बात तो नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब तक है तब तक ज्ञान माफी का केस नहीं चल सकता। हाई कोर्ट से स्टे है, उसमें गाइडलाइंस है। श्रृंगार गौरी में दर्शन की इजाजत मांग रहे हैं, तो जहाँ पिछले साल दर्शन किया था वहां जाके आप लोग रोज दर्शन कीजिए, कौन मना कर रहा है? हमको तो मस्जिद का जो एरिया अंदर जितने स्क्वायर फीट मस्जिद है वो तो नहीं में नमाज पढ़ना है ना। मस्जिद के अंदर तो पूजा आपने किया नहीं था, आपने श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा किया था। तो पूजा मंदिर तो मस्जिद के अंदर नहीं है ना, मस्जिद के बाहर है ना। तो आप जाके पूजा वहां करिए, कौन मना कर रहा है? जबरदस्ती दूसरे का झगड़ा दूसरे के सर पर मढ़ा जा रहा है। ये देखिए, ये सब बहकाने की बातें हैं। धोखा अदालत में भी कई तरह के हथकंडे चलते हैं। वो लोग अब जब श्रृंगार गौरी में दर्शन करने की महिलाएं मांग रही हैं, जो वादी हैं, उन्होंने कहीं इंतजामिया कमेटी को या मस्जिद की कमेटी को कोई पार्टी नहीं बनाया, कोई उनको पक्षकार नहीं बनाया, कोई नोटिस नहीं दिए, अदालत में हाजिर होने के लिए उनको कोई सम्मन नहीं मिला, कभी वो गए नहीं।
अपना पक्ष रखे नहीं, आप मस्जिद के अंदर क्यों मांग रहे हैं भाई कि हम सर्वे करेंगे, जब वो केस ही नहीं है, केस कहीं और का है। देखिए अब वो केस है या नहीं है, अब ये तो कोर्ट का मैटर है, ये तय क्या करता है कोर्ट, और फैसले में भी पता चल जाएगा। ठीक है फाजिल अहमद साहब, अभी समय की कमी है मेरे साथ। शशांक जी आपके पास आना चाहूंगी। शशांक जी, अब इस पूरे मैटर को हम जिस तरीके से देखें, क्योंकि आप कानून के जानकार हैं, लॉयर हैं, तो आप बहुत अच्छे बेहतर तरीके से ये बात समझा पाएंगे। अब आप जो मौजूदा स्थिति अब यहाँ पर बनी हुई है, दोनों पक्षों को देखते हुए आप क्या समझ रहे हैं इस मैटर में, किस तरह से देख रहे हैं, फिलहाल क्या कुछ हो सकता है आगे इसमें? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मामला कोर्ट में कल पेंडिंग जजमेंट आने वाला है, जिस बात के ऊपर एएसआई की रिपोर्ट के लिए बार बार विरोध किया गया। मुझे इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था अगर एएसआई वहाँ पे अपना इंस्पेक्शन करती, इंस्पेक्शन करके जो भी रिपोर्ट होती फेयर रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करती, तो आगे की दोनों कोर्ट को निर्णय लेने में काफी सुविधाजनक होता। अब इस का विरोध किया जा रहा है और उसी के बिहाफ पे कोर्ट में मामला सुरक्षित रखा गया है। सुरक्षा के बाद जो भी निर्णय होगा उसको कोर्ट स्वीकार, इन लोग को दोनों पक्षों में स्वीकार करें और उससे सहमत है तो अच्छी बात है, नहीं सहमत है उसकी जो पक्ष जो भी जीतेगा और जो भी हारेगा वो अपील करे। इससे ज्यादा अभी इस स्थिति में कहना इस मामले में कुछ बहुत वाला है और निश्चित रूप से निर्णय की क्या अपेक्षा होगी इस पर भी प्रेडिक्शन देना। चलिए ठीक है शशांक जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे इस खास प्रोग्राम में। और अब सबकी नजरें टिकी होंगी कि कल फैसला क्या होता है। फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा गया है कोर्ट की तरफ से और माना जा रहा है कि कल जग जाहिर हो जाएगा, कल फैसला सुना दिया जाएगा और तब देखना होगा क्या कुछ उसमें निकलकर सामने आता है। और इसी के साथ पक्ष विपक्ष में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।